Dear students, today we will discuss about the REET examination syllabus of English language. English language is divided into two parts. The first part, the level first, and second part, the level second. Here we easily know about the level of first and second, who are the BSTC and who are the B.Ed. तो पहला जो पार्ट है ये लेवल फर्स्ट वालों के लिए है इंग्लिश का। फर्स्ट जो पार्ट है इंग्लिश ये जो है पहले लेवल वालों के लिए है और दूसरा इस तरह से। तो कुल मिलाकर मैं आपको केवल आज सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, है ना। सिलेबस इंग्लिश का क्या सिलेबस है और फिर उसको हम किस तरह से तैयार करें। तो आप ये जान लें कि आपका रीड का जो लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है और बहुत ही सरल है, मतलब कोई ज़्यादा बहुत ऊंचे लेवल का नहीं है, बस केवल टेक्निक आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, ये हमें आना चाहिए। बाकी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो जैसे लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले हम लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकेंड में दोनों में ही कुल मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। 30 क्वेश्चन यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, उसका वेटेज 1 मार्क है। और जैसे पहला लेवल फर्स्ट में पहला जो बनेगा, पहली यूनिट जो बनेगी उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला अनसीन प्रोज पैसेज, ये अपठित आपका मतलब गद्यांश होगा। गद्यांश जो है जिसमें कि कोई भी आपको थीम दे दी जाएगी और उस थीम में से, उस सब्जेक्ट मैटर में से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपसे सिनोनिम्स का पूछ लिया जाएगा कि इसका समानार्थी क्या होगा, कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा पैसेज में से, उसका समानार्थी। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तो ये पूछ लिया जाएगा कि विलोम शब्द, ये शब्द का क्या होगा, पैसेज में कौन सा मिलेगा। इसी प्रकार से स्पेलिंग है, उसकी स्पेलिंग की आपसे ये उसकी यानी गलती भी पूछी जा सकती है कि इसमें गलती क्या है, इसका सही क्या होगा, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, इस तरह से। और वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का जो निर्माण है, शब्द कैसे निर्मित हुआ है, तो वो वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसको कहते हैं हम एक शब्दीय विकल्प। मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसका आपको एक सिंगल उसमें आपको आंसर देना होगा। यानी आपने पहली यूनिट को देखा, फर्स्ट यूनिट जो है उसमें एक पैसेज दिया, कोई ये मत समझो कि आप डायरेक्ट रट लो। बहुत सारे विद्यार्थी रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, समझना है। पैसेज में से कैसे हम समानार्थी और कैसे अपोजिट, कैसे वन वर्ड, कैसे उसकी मीनिंग, इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। और इसकी भी एक टेक्निक होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव की आपको। तो यानी 5 क्वेश्चंस बने पहली यूनिट में से, यानी एक नंबर के कितने नंबर के हो गए, 5 के। तो इस तरह से ये पहली यूनिट पूरी होगी 5 नंबर की। फिर सेकंड है अनसीन प्रोज पैसेज, यानी ये भी जो पहले वाली अनसीन वो था वही पैसेज ये है, लेकिन इसमें पूछे जो क्वेश्चन जाएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप जानते हो एक वाक्य के जो भाग होते हैं उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसी प्रकार से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, ऐसे पार्ट्स होते हैं। उनको अलग अलग उनके भाग होते हैं, नाम रख दिए जाते हैं शब्दों के, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि ये क्या है, मतलब ये नाउन है या एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी प्रकार से टेंस के बारे में भी आपसे नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के टेंस नहीं पूछे जाते हैं। टेंस पढ़ते समय आपको जो ध्यान रखना है वो एडवर्ब्स का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कौन से टेंस में कौन सी एडवर्ब आती है, उसी से पहचान हो जाती है। सब बहुत सिंपल होता है टेंस का, बहुत हाई लेवल का नहीं होता। हम जो पूरे उसको करते हैं उसकी बजाय उसकी हम जो है एडवर्ब्स को पहचान करें। इसी प्रकार से है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर जिनको हम निश्चयात्मक शब्द कहते हैं, AND जिसको आर्टिकल भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, सम, एनी, फ्यू, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटर्मिनर्स यानी जो निश्चयात्मक शब्द होते हैं, निर्धारक शब्द होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्रामर के टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो, ये ग्रामेटिकल है। और इसी प्रकार से चेंज ऑफ डिग्री, ये डिग्री जैसे आपने 3 डिग्रियों का नाम सुना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो किस तरह से मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछी जाएगी कि ये कौन सी डिग्री का एग्जाम्पल है, या आपको उसको चेंज करने के लिए कह दिया जाएगा कि इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कौन सा सेंटेंस चेंज हो रहा है। ऐसे तरीके हैं, ये आपको बताए जाएंगे। ये ग्रामेटिकल है, मतलब ये जो पूछा गया आपसे पहली यूनिट में जो था वो आपकी मीनिंग और आपके जो वर्ड के आधार पर था
आपकी जो मतलब जो पकड़ कितनी है आपकी मीनिंग पर, वो है। इसमें ग्रामर से रिलेटेड है। दूसरा जो आता है आपकी दूसरी यूनिट, ये भी 5 नंबर की है, हर यूनिट 5 नंबर की है, यानी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से अगला है, ये ग्रामेटिकल यूसेज का स्पेशली है कि इसमें कोई पैसेज नहीं देता, डायरेक्ट दिया जाएगा। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं भाई, आंसर यस या नो होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और वरना तो जो है अगर कोई सिंपल सेंटेंस है आंसर का तो WH वर्ड से या हाउ से बनते हैं। तो उसके तरीके ये टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन का, इसमें से और एक्टिव वॉइस पैसिव। यानी आपको ग्रामर के भी 2 ही चैप्टर ऐसे दिए हैं जिनमें से 5 नंबर के आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन बनेंगे इसके भी। आप देखें दोनों चैप्टर आपके महत्वपूर्ण हैं, बहुत कठिन भी नहीं है, आपने पढ़े भी हैं, आपके शुरू से ये आपके हर क्लास में आपको ये चैप्टर मिला होगा, टॉपिक मिला है, तो ये 5 नंबर का। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये आपकी मेथड से रिलेटेड है। इसमें भी आपको सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, तो तरीके शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में है आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी जो शिक्षण है उसके सिद्धांत क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की पद्धतियाँ क्या है, तरीके क्या है, कौन कौन से कैसे पढ़ाए, शिक्षक किस तरह बेहतर पढ़ाए, ये तरीका है, उसमें से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका है, फिर उसके बाद आता है टीचिंग स्किल एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब आपको इसकी एक तो टीचिंग की जो स्किल आनी चाहिए, दक्षता आनी चाहिए, और आपके क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के अंदर, जैसे जिनको हम सामग्री कहते हैं, शिक्षण की सामग्री, जैसे चार्ट भी होता है, ऐसे चित्र भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरीके हैं उनके, तो उनके बारे में पूछा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल और टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इस तरह से ये हो गए। और फिर लास्ट है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब ये आपकी निरंतर और आपकी सतत, जिसको हम एक मूल्यांकन है आपका इंग्लिश का, उसके बारे में है कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और दूसरा इसी में है इवैल्यूएटिंग ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी जो भाषा है उसकी दक्षता है, उसके बारे में भी जानकारी ली जाती है कि आपकी कितनी पकड़ है। ये जो लास्ट की जो दोनों यूनिट है ये आपकी शिक्षण विधियों पर निर्भर करती है, और ये प्रैक्टिस से अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आपने लेवल फर्स्ट में देखा, टोटल मिला करके 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यूनिट हो गई। प्रत्येक यूनिट में कितने क्वेश्चन हो गए? 5 ऐसे 30 नंबर के हो गए। अब हम बात करते हैं लेवल सेकंड की। अब लेवल सेकंड जो है उसमें चूँकि लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें आपको जो दिया गया है वो अनसीन वही प्रोज पैसेज है, लेकिन इसमें से आपको कनेक्टिव के बारे में पूछा जाता है। पहला टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेज, मतलब जो जोड़ने के काम करते हैं, लिंकिंग यानी जोड़ने वाले डिवाइसेज यानी यंत्र, तो उनको ग्रामर में हम क्या कहते हैं? उनको जोड़ने वाले यंत्रों का मतलब यहाँ पर उसका नाम हो गया कनेक्टिव, जिनको हम कंजक्शंस भी कहते हैं, जो जोड़ते हैं, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ें, 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ें, नाउन्स को जोड़ें, उनको हम संयोजक भी कहते हैं। तो ऐसे जो है ये ग्रामर का टॉपिक है भी। फिर ये दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, मतलब जैसे टेंस का आपने देखा होगा ना, फर्स्ट लेवल में टेंस का होता है, बस उसी तरह से है। इसमें क्या होता है कि वर्ब का आपको तालमेल दिखाना पड़ता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यानी बिल्कुल सिंपल पैटर्न पर आपसे इसके तालमेल पूछा जाता है, क्रिया का और कर्ता का तालमेल क्या है, कौन सा कर्ता, एक वचन है तो एक वचन क्रिया आएगी, बहुवचन, इस तरह के आपको ये है। और ये इन्फरेंसेज जो है ये आपके अनुमान पर आधारित होते हैं, आपकी IQ लेवल पर डिपेंड करता है कि पैसेज में से आपको पैसेज दे दिए जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा या इसमें से ये क्या होगा, इस तरह के कई क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, अनुमान पर आधारित होते हैं, गैस पर, जो आपकी तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर इसका टॉपिक है, ये 5 नंबर का हो गया, यानी आपके 5 नंबर के हो गए। फिर उसके बाद में अनसीन पोयम है, जैसे गद्य था ऐसे पद्य होती है, और पद्य में ये जो आपको दिए हैं ये आपको पहचान, पहला पूछा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, मतलब आपको अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार हैं जो भी दे रखे हैं आपको, ये क्या है? अलंकार। अलंकार के बारे में दिया गया है। तो अलंकार जो है, अब आपको कोर्स में सिलेबस बहुत सारे होते हैं, अलंकार तो सैकड़ों हैं, कोई लिमिट थोड़ी है, लेकिन मतलब आपको जो मेन दिया गया है, आपको जैसे एलिट्रेशन दिया गया है, सिमिली दी गई है, मेटाफोर दिया है, पर्सोनिफिकेशन दिया है, एजोरेंस दिया है, इसी प्रकार राइमिंग स्कीम दी है। ये क्या है कि अनुप्रास अलंकार हो गया, एलिट्रेशन है जिसमें रिपीटेशन होता है ध्वनि का, ऐसे ही सिमिली होता है, उपमा अलंकार होता है जिसमें बिल्कुल समानता
बताई जाती है। ऐसे मेटाफोर होता है जिसमें किसी दूसरे के गुण थोपे जाते हैं, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन डिवाइस है, जो निर्जीव तत्व होते हैं, जो निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, उनको आदमी की तरह, मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, उसको पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कहते हैं। ये एजोनेंस से स्वर साम्य होता है, इसमें स्वरों की समानता होती है उच्चारण में। इसी प्रकार से राइमिंग स्कीम होती है, जो कविता आप पढ़ते हो उसके लास्ट हर लाइन के अंत में जो लाइन होती है, अंतिम शब्द होता है जिसकी समानता उच्चारण जो होती है उसको हम तुकबंदी कहते हैं, तो राइमिंग स्कीम। तो इसके संबंध में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में ग्रामेटिकल यूसेज है, इसमें आपसे मॉडल एक्सिलरी जो आपने खूब पढ़ते आए हो, कैन कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, नीड नॉट, डेयर एंड यूज टू, ऐसे 13 मॉडल होते हैं। तो ये 13 मॉडल्स, इनके बारे में मॉडल सहायक क्रिया ही है, लेकिन ये पावर रखती है, इसलिए इनको मॉडल एक्सिलरीज कहा जाता है, भाव प्रदान करने वाली सहायक क्रियाएं। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मुहावरे होती हैं, ऐसे ही ये ईडियम्स होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं। ये लिटरेरी टर्म्स हैं जो ये महत्वपूर्ण है। एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, मतलब एलिजी क्या होती है, एक शोक कविता होती है जिसमें अपने किसी परिजन के बारे में, किसी मिलने वाले खास मित्र के बारे में, रिश्तेदार के बारे में शोक व्यक्त किया जाता है, उसको हम एलिजी कहते हैं। ऐसे सोनेट होता है, 14 लाइन की कविता होती है, जिसके 2 तरीके हैं, एक तो पेट्रचन जो पेट्रार्क द्वारा लिखा गया था, दूसरा होता है शेक्सपियरियन जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है 14 लाइन की कविता दोनों ही, लेकिन उसमें पहले वाले में क्या थे, उसमें 2 ही भाग थे पेट्रचन में, एक तो ऑक्टेव होता था, एक सेस्टेट होता था 8 लाइन का और 6 लाइन का। और इसमें शेक्सपियर वाले में क्या होता है कि उसमें 4 भाग होते हैं, 4-4 लाइन के, 3 तो उसमें पद्यांश होते हैं और 2 लाइन का एक कपलेट यानी दोहा होता है। तो शेक्सपियर ने चेंज किया है इसको पैटर्न को, जबकि पहले एक ही पैटर्न हुआ करता था। तो ये सोनेट कहलाते हैं, 14 लाइन की छोटी कविता, जिसको हम छंद भी कहते हैं। इसके बाद है शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ, उनके बारे में पूछा जाता है, और ड्रामा जो नाटक होता है उसके बारे में। तो ये सिलेबस फिक्स है आपका। इसी प्रकार से फोनेटिक एंड साउंड, ये आपके पहले 12th में इंग्लिश में कंपलसरी में चला करता था, आजकल इसको बंद कर रखा है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है। इसमें भी आपको मतलब केवल प्रोनाउंसिएशन सीखना है, उच्चारण, उसके सिंबल्स होते हैं भाई, ए को कैसे लिखा जाएगा, आ को कैसे लिखा जाएगा, ई को कैसे लिखा जाएगा। तो ये बोलना जैसे हम बोलते हैं वैसे उसको लिखने की भी एक सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको हमको लिखना, उन्हीं के आधार पर हम जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसको लिखते हैं। तो यही फोनेटिक्स जिसको कहते हैं, ये आपके कोर्स में है। और ये अकेला, अब आप देख लो, अकेला इस 4थी यूनिट को कवर कर रहा है, तो यानी 5 नंबर का टॉपिक है। आप सोचिए इसको अकेला कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पूरे आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन भी नहीं है। और फिर उसके बाद में 5वीं यूनिट है आपकी, जिसमें प्रिंसिपल, अप्रोच एंड चैलेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ये शिक्षण विधियों के बारे में है, जिसमें आपसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पूछा जाएगा, कम्युनिकेटिव और अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग इसके बारे में पूछा जाएगा, चैलेंज ऑफ टीचिंग, यानी ये पद्धतियाँ हैं, मेथडोलॉजी है आपकी टीचिंग की। और ये है मेथड्स एंड रेमेडियल टीचिंग पैटर्न ऑफ इंग्लिश, इसमें भी वही शिक्षण विधियों के बारे में। तो ये दोनों आपकी मतलब लास्ट की जो पार्ट है, ये आपकी जो टीचिंग जो पैटर्न है, टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग मेथड्स है, इंग्लिश के शिक्षण विधाएं जिसको कहते हैं, उसके बारे में। तो कुल मिलाकर आपने देखा है कि जो आप चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों में ही आपके क्वेश्चंस कितने आए, 30 क्वेश्चन आए। और यूनिट कितनी है आपकी, 6 यूनिट है, यानी 6 यूनिट है, एक यूनिट में कितने नंबर का हो गया, 5 का। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका सिलेबस भी बहुत मतलब हाई नहीं है, और आपको बस तरीका आना चाहिए कि कैसे उत्तर ढूंढे जाते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना था कि इसका सिलेबस क्या है। फिर नेक्स्ट जो मेरे जो क्लास आएगी, लेक्चर आएगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज शुरू किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के कराऊंगा। इंग्लिश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप आराम से बेझिझक मेरे से पूछ भी सकते हो मेरे नंबर से। बाकी आप इसको रेगुलर अटेंड करें, ठीक है। ओके, आज इतना ही कराएंगे।